राधे राधे। आज हम एक ऐसे दिव्य पर्व के विषय में चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में नवजागरण और भक्ति के मिलन का प्रतीक है। ये पर्व है देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का। ये केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि ये वो क्षण है जब सृष्टि में जीवन का नया अध्याय आरंभ होता है। 4 महीनों की तपस्या के बाद जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो मानो समस्त ब्रह्मांड आनंद में झूम उठता है। धरती पर हर पेड़, हर फूल, हर जलकण मुस्कुराने लगता है, क्योंकि प्रभु के जागने का अर्थ है धर्म का पुनः प्रकट होना। अब बात करते हैं देव उठनी एकादशी के दिव्य रहस्य पर। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। ये वो दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने तक योग निद्रा में रहने के बाद जागते हैं। चातुर्मास, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है, उस दौरान भगवान विश्राम करते हैं। देवताओं और ऋषियों ने इन 4 महीनों में तपस्या की होती है कि जब भगवान पुनः जागें तो वे संसार में शुभ कर्मों का आरंभ करें। इसलिए देवउठनी एकादशी का आगमन होते ही हर और मंगल ध्वनि सुनाई देती है। मंदिरों में शंख बजते हैं, घंटों की गूंज फैलती है और दीपों से सृष्टि आलोकित होती है। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति प्रभु को भक्ति भाव से उठाइए यानी जागरण कराए, उसे भगवान विष्णु का अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि ये दिन केवल भगवान के जागरण का नहीं, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई चेतना के जागरण का भी प्रतीक है। भक्तजन इस दिन सुबह स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी दल, पंचामृत और गन्ने से प्रभु की पूजा करते हैं। शालिग्राम जी को तुलसी दल चढ़ाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और भक्ति गीत गाए जाते हैं कि उठो देव जागो देव, जगत के पालनहार, चातुर्मास की निद्रा अब छोड़ो, करो सृष्टि का उद्धार। यह स्वर जब भक्तों के मुख से निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं आकाश भी भगवान के जागरण में दीप जला रहा हो। तो आप जानते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में गए थे, तब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया। देवता असहाय हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे पितामह, जब तक श्रीहरि सो रहे हैं तब तक संसार में धर्म का संतुलन कैसे रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि सहन करो, समय आएगा और जब कार्तिक की एकादशी आएगी तो स्वयं श्रीहरि जागकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। समय बीता और जब वो दिन आया तो देवताओं ने गंगा तट पर क्षीर सागर के किनारे दीप जलाए और प्रभु को जगाने लगे। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में एक पवित्र ऊर्जा का संचार हुआ। लाखों सूर्य की किरणें क्षीर सागर पर पड़ीं और भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। जैसे ही भगवान ने जागरण किया, वैसे ही धरती पर धर्म, प्रेम, करुणा और प्रकाश की वर्षा हुई। ये दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत का द्वार माना गया है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, नामकरण, व्रत और सभी शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी से पहले कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान विश्राम में रहते हैं। परंतु इस दिन से सृष्टि फिर से गति पकड़ती है, जीवन फिर से मुस्कुराने लगता है। अब जानते हैं इस दिन के पूजन विधि के बारे में। भक्तों, इस दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। फिर आंगन को गंगा जल से पवित्र करें। भगवान विष्णु का चित्र या शालिग्राम शिला स्थापित करें। उनके चरणों में तुलसी दल, आंवला, गन्ना, दीपक और पके हुए अनाज अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे जगत पालक विष्णुदेव, आप 4 महीनों से विश्राम में थे, अब कृपा करके जागिए और संसार का कल्याण कीजिए। इस दिन गन्ने का मंडप बनाना शुभ होता है, क्योंकि गन्ना समृद्धि का प्रतीक है। भक्तजन घरों में दीपक जलाकर तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हैं। ओम नमो नारायणाय। जो भक्त इस दिन उपवास करता है और पूरे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वो न केवल अपने लिए बल्कि अपने कुल और पूर्वजों के लिए भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अब बात करते हैं कि देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का गहरा संबंध क्या है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वे सबसे पहले अपने प्रिय स्वरूप माता तुलसी से विवाह करते हैं,
क्योंकि तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। इसलिए देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह को दो नहीं, बल्कि एक ही उत्सव के दो अध्याय कहा जाता है। पहले अध्याय में भगवान का जागरण है और दूसरे अध्याय में भक्ति का समर्पण। जागरण के बिना समर्पण अधूरा है और समर्पण के बिना जागरण निष्फल। इसलिए ये दोनों पर्व मिलकर जीवन का सार बताते हैं, प्रभु में प्रेम और पूर्ण समर्पण। अब सुनते हैं तुलसी विवाह की पावन कथा। एक समय की बात है, असुरराज जलंधर ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वह अजेय था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति से उसकी रक्षा होती थी। वृंदा परम भक्त थी, प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करती थी और अपने पति के दीर्घायु के लिए कठोर व्रत रखती थी। जब देवता असहाय हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। जब वृंदा को ज्ञात हुआ कि सामने उसके पति नहीं, स्वयं श्री हरि हैं, तो उसने क्रोधित होकर श्राप दिया, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत की मर्यादा तोड़ी है, अतः आप पत्थर बन जाएंगे। वृंदा का ये श्राप व्यर्थ नहीं गया। भगवान विष्णु ने विनम्रता से श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम शिला के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जब वृंदा का शरीर अग्नि में विलीन हुआ तो उसकी राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वो पौधा था तुलसी। भगवान विष्णु ने प्रेमपूर्वक कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में मेरी सदा प्रिय रहोगी। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। जिस घर में तुम्हारा निवास होगा वहां मैं स्वयं निवास करूंगा। और तब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। अब सुनते हैं तुलसी विवाह की विधि विधान। इस दिन घर में तुलसी माता के पौधे को सजा दिया जाता है। उन्हें लाल साड़ी पहनाई जाती है, मांग में सिंदूर लगाया जाता है और सुहाग की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। गन्ने से मंडप बनाया जाता है, नारियल रखा जाता है और शालिग्राम जी को वर के रूप में बिठाया जाता है। शंख घंटे की ध्वनि होती है, आरती उतारी जाती है और भक्त प्रेम पूर्वक गाते हैं, जय तुलसी माता, जय जय श्री हरि, दोनों का विवाह मंगलमय करिए। फिर तुलसी माता और शालिग्राम जी की वरमाला होती है, 7 फेरे होते हैं और घर में भजन, संकीर्तन, दीपदान और प्रसाद वितरण का उत्सव मनाया जाता है। ये विवाह न केवल एक धार्मिक रस्म है, बल्कि ये प्रतीक है प्रेम और भक्ति के परम मिलन का। तुलसी माता भक्ति का रूप है और शालिग्राम जी भगवान का। जब भक्ति भगवान से मिलती है तभी संसार का अंधकार मिटता है। तुलसी विवाह हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जो बिना शर्त समर्पित हो। तुलसी माता ने अपने जीवन में अपार कष्ट सहकर भी धर्म और प्रेम को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी आत्मा को भगवान में समर्पित कर दिया और भगवान ने भी उन्हें अमर कर दिया। इसलिए तुलसी केवल पौधा नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और प्रेम से तुलसी विवाह करता है, उसके घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। ये विवाह भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मिलन का भी प्रतीक है। कहा गया है कि तुलसिया लग्न काले या पूजयेत माधवम हृदि सर्वकर्मसु सिद्धिस्थ्यात् विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो भक्त तुलसी विवाह के समय हृदय से माधव की पूजा करता है, उसे सभी कर्मों में सिद्धि मिलती है। भारत के अनेक प्रांतों में तुलसी विवाह अत्यंत भव्य रूप से मनाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस दिन घर घर में तुलसी के विवाह के गीत गाए जाते हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, दीप जलाती हैं और तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाती हैं। गांव में तुलसी विवाह का मेला लगता है। बच्चे दूल्हा दुल्हन बनकर शोभा यात्रा निकालते हैं। हर कोई प्रसन्नता से कहता है कि आज तुलसी माता ब्याही जा रही हैं विष्णु जी से। ये उत्सव हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर घर के आंगन में तुलसी के रूप में जीवित है। भक्तों, देवउठनी एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें समय समय पर अपने भीतर के भगवान को जगाना चाहिए। हमारा मन जो मोह और आलस्य में सोया रहता है, उसे भक्ति से जागृत करना चाहिए। और तुलसी विवाह सिखाता है कि जब भक्ति और चेतना का संगम होता है तो जीवन पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि इन दोनों पर्वों को साथ मनाने का विधान है। एक दिन जागरण का, दूसरा समर्पण का
और यही दोनों मिलकर मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य बताते हैं। तो भक्तों, जब आप देव उठनी एकादशी का व्रत करें तो मन में यही भाव रखिए कि आप केवल भगवान को नहीं बल्कि अपने भीतर की चेतना को भी जगा रहे हैं। और जब आप तुलसी विवाह करें तो ये सोचिए कि ये आपके भीतर की भक्ति का प्रभु से मिलन है। अपने जीवन में दीपक जलाइए, तुलसी के चारों ओर परिक्रमा कीजिए, भगवान विष्णु का नाम लीजिए, क्योंकि यही वो क्षण है जब आप अपने जीवन को भक्ति की राह पर स्थापित कर सकते हैं। भक्तों, देव उठनी एकादशी हमें सिखाती है कि जागो क्योंकि प्रभु तुम्हारे भीतर हैं, और तुलसी विवाह सिखाता है कि समर्पित हो जाओ क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन को धर्म, प्रेम और भक्ति की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। हर सुबह तुलसी को जल देंगे, हर संध्या दीप जलाएंगे और हर क्षण भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।